मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, अरमगान ने मुस्तफ़ा को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। ये मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता रहा, किया जाता रहना भी चाहिए है जब तक कि इंसाफ ना मिल जाए। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में GTV के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब ज़ुहैब जिया जा ने इंटरव्यू लिया था अरमगान का, जो कि नशर हुआ। तो उस इंटरव्यू के हवाले से भी मैंने जनाब ज़ुहैब से कुछ गुफ्तगू की, वो मैं आपकी नज़र करूँगी। और इस मसले को इंसाफ के हुसूल तक उठाए रखने के लिए मैंने उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स फेयर यूज़ के तहत अपनी इस वीडियो में इस्तेमाल भी किए हैं, ताकि इस मुद्दे पर ठीक से और सोच समझकर आवाज़ उठाते हुए इसको ठीक से समझा जाए। बतौर सहाफ़ी हमें इतना तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में हम सब सहाफ़ी बैनुल-अक़वामी तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मिलजुल कर किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। कि उसका चालान अदालत में जमा हो गया है, ठीक है, और उसके बाद ही इसको मंज़िल-ए-आम पर लाया गया है इन चीज़ों को। और ये इंटरव्यू बहुत ही मुख्तलिफ था और जो एक्यूज होते हैं उनका बात करना और उसका बात करने में बड़ा फ़र्क था। वो जो बात करते हैं ना वो बात करते हैं जो जेन्युइन होती है। ये जो बात कर रहा था ये बहुत मुख्तलिफ थी। ये पोर्ट्रेट ऐसे कर रहा था जैसे बहुत मासूम है, हमदर्दियाँ समेट रहा था, जबकि अंदर में जो उसका दिल था ना वो उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे अरमगान, उसकी बॉडी लैंग्वेज, अब वो कहता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन जब वो पकड़ा गया है तो अब वो जो भी कुछ कह रहा है वो किसी हैसियत का हामिल नहीं है। वो मक्कारी कर रहा है, हमदर्दी समेटने की कोशिश कर रहा है। पहले वो बहुत रूड था, लेकिन अब वो बहुत मिस्कीन बन रहा है, कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। और वो इतना चालाक है कि उसने जो बयान दिया वो इंतहाई रुक रुक कर, बहुत ही धीरे धीरे, और हर जुमले को कहने से पहले ऐसा लगता था कि वो जुमला पहले अपने अंदर दोहराता है। इतनी चालाकी, अय्यारी और मक्कारी। अरमगान जब अगला जुमला बोलता था तो जो वक्फा देता था, जो गैप उसने दिया था, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने उस वक्फे को डिक्रीज करके उसके अल्फाजों को आपके लिए पेश किया है। लेकिन क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक अहम अहमियत की हामिल होती है तो मैंने सोचा कि आपको मैं पहले बता दूं और ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे इस वीडियो को 4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। तो ये पहला हिस्सा इस सिलसिले में आपकी नज़र है। नाम मोहम्मद अरमगान कुरैशी, मैं खैबान मोमिन पे रहता हूँ, DH फेस 5 7th स्ट्रीट, हाउस नंबर 35। वो नहीं कह रहा था जो वो कहना चाहता था। उसने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसी बातें की जबकि वो बच नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट जाते हैं और वो सारे इसके खिलाफ एविडेंसेस जाते हैं। तो बचना इसका मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिस तरह वो कह रहा है कि मैं उनकी वादा से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से ये गलती हुई, 100% सारी बातें सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आई एम वेरी सैड एंड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड। मेरे गुस्से की वजह से और मेरे दैश में आने की वजह से जो मेरे एक्शंस थे बहुत एक्सट्रीम थे और मैंने गलती की है, उसकी वजह से मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ मुस्तफ़ा के उस बेल्ट से, मेरे से अनजाने में ये गलती हुई है। मुस्तफ़ा से भी माफ़ी मांगता हूँ। ये ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए था, बट जो सर्कमस्टांसेस थे, वो चीज़ें हो रही थी ये अपनी लाइफ में भी, और उन्हें वैक्स की वजह से जो इन लोगों ने किए थे उसकी वजह से मेरे से गलती हो गई। मुझे इतने एक्सट्रीम मेजर्स अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह से उससे माफ़ी मांगता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि बेहतर गुजरें चीज़ें और मेरे एक्शंस इसकी वजह से इनसे हुआ था वो वापस नहीं हो सकता। बट आई एम ट्रूली वेरी अशेम्ड ऑफ व्हाट हैपेंड। भाई आप माफ़ी मांगने का तो आप मकसद, आपने कोई मामूली गलती नहीं की ना, आपने तो कत्ल किया है किसी का और उस पर गलती नहीं होती, उस पर सज़ा होती है। तो सज़ा देना अदालत का काम है। अब वो आपको कितनी सज़ा देती है, ज़्यादा देती है, थोड़ी देती है, या आपको आपके केस के मुताबिक सज़ा मिलती है, उसमें माफ़ी का ताल्लुक अब नहीं रहा है। ये मामूली वाक़या नहीं था, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल वाक़या बन चुका है। पूरी दुनिया में जो है वो इस वाक़े का चर्चा हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक 27 साल के लड़के ने एक मासूम लड़की की जो है वो जान ले ली, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ ऐसी ऐसी घटिया बात पे कि जो हम यहाँ बैठ के उसको मतलब बतौर सहाफत हम भी उसको मतलब इस तरह से बयान नहीं कर सकते जिस तरह की हरकतें उसने की हैं। और वो अपने बयान में वो अपने इंटरव्यू में धड़ल्ले से बता रहा है कि भाई मैं न्यू ईयर की पार्टी थी और मेरा एक रिलेशन था एक जूमा के साथ, और उसने मेरे साथ जो है वो कुछ इस तरह की नाजेबा हरकतें की कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसने वो सारी बातें बता दी उसको, क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा को,
फिर मुस्तफ़ा ने मुझे इमोजी भेजे, उस पर मैं बड़ा इरिटेट हुआ। फिर मैंने पहले जुमा को बुला के मारा, फिर बाद में मैंने जो है वो मुस्तफ़ा को बुलाया, तो फिर मुस्तफ़ा को बुला के मारा, और फिर मैंने कोइन टॉस किया, तो कोइन टॉस में आया कि नहीं मुझे इसको जो है वो मारना चाहिए। फिर मैं इसको लेके जो है वो पहले मैंने इस पर तशद्दुद किया, फिर मैं इसको जो है वो मारने के लिए लेकर गया, वहाँ मैंने इसको आग लगा दी पेट्रोल डाल के। साल जब न्यू ईयर पे मेरे घर पे पार्टी हो रही थी, मेरे घर पे पार्टी में एक पुरानी मेरी जानने वाली लड़की जुमा जिसका नाम है वो भी मौजूद थी। उसके साथ मतलब मैं थोड़ा बहुत उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी था। तो न्यू ईयर नाइट पे वो मुझे बेसिकली इन्होंने बियर वगैरह पी थी और वेड वगैरह पी थी। वो मुझे ब्लू जॉब दे रही थी और जॉब देते हुए उसने हमें डैमेज किया था। उस पर कट्स आए थे, निशान आए थे और उसने ये हरकत जान की थी। न्यू ईयर नाइट पे मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं क्योंकि उस दौरान घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैंने कहा इस वक्त मैं कोई तमाशा वगैरह नहीं क्रिएट करूँ, मगर उसने पीना एंड टेररिज्म किया था, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट डे क्योंकि मैं गुस्सा था उसकी इस हरकत पे, मैंने उसको बुला के कन्फ्रंट करते वक्त उसको मारा वारा भी और फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया था करीम पे। तो आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था जिससे उसने ये ज़ाहिर किया था कि वो इस साल शरारत में जुमा के साथ मुलविस था और वो हंसी कर लेते। मुस्तफ़ा ने मुझे एक बार नहीं 2 बार वो छिले हुए केले के इमोजी भेजे थी, ये ज़ाहिर करने के लिए कि हाँ मैं शरारत में इन्वॉल्व था। मैं इनकी इस हरकत की वजह से खूब गुस्सा था। फ्रेंड्स, ये बहुत अहम नुक्ता है कि शिराज जो इससे पहले वादा माफ गवाह बनने के चक्कर में था, लेकिन अरमगान ने ये बात साफ साफ बता दी कि शिराज इस पूरे वाक़ये में उसका हमनवा था, उसका साथ दे रहा था। यही नहीं बल्कि शिराज ने यह भी कहा कि एक दफ़ा ही इसके सर पर गोली मारकर किस्सा ख़त्म करो। And I was very angry at what they did. मैं इतना गुस्सा था इनकी इस हरकत की वजह से कि मैं नेक्स्ट डे खुद निकला था सुबह मुस्तफ़ा को ढूंढने कि वो मुझे कहीं भी मिले तो मैं उसको कन्फ्रंट कर मुझे था। सुबह मुझे मुस्तफ़ा कहीं नहीं मिला था। मैंने फिर उस वक्त फैसला लिया कि बस इनको मैं छोड़ूं और मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया सब कुछ। शाम के टाइम जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो मुस्तफ़ा की ख़ुद कॉल आ गई। वो फिर आया मेरे घर पे क्योंकि मुझे वैसे ही उसको कन्फ्रंट करना था। मेरा एक और दोस्त शिराज, उसको मैंने बुलाया था ताकि मेरे साथ हो रहा था जब उन्होंने ये शरारत की थी मेरे साथ, उस पर कन्फ्रंट करता। उसको फिर मैं मेरे ऑफिस से मैं बाहर लेके गया था, मेरे पास डंडा एक था, उस डंडे से मैंने उसको मारना स्टार्ट किया उसकी इस शरारत की वजह से, क्योंकि मैं गुस्सा था उस पर और उससे पूछने के लिए ये तुमने क्यों की हरकत। और इसमें नई बात जो सबसे ज्यादा समीरा वो ये है कि उसने बताया कि शिराज ने मुझे कहा उसको गोली मार दो, जो उसका को एक्यूज था, जिसको हम को एक्यूज कह रहे हैं, जबकि को एक्यूज नहीं है, ये भी मेन एक्यूज ही कहलाना चाहिए। तो उसको ये कह रहा था कि तुम उसको गोली मारो, उसका किस्सा खत्म कर दो, क्यों तुम उसको लेके जाओ उतना दूर जा रहे हो, तो बेहतर ये कि तुम उसको गोली मारो और कहानी खत्म कर दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं उसको गोली नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने टॉस किया, टॉस में आया कि इसको मुझे वहां ले जाना चाहिए। तो इस तरह की एक फिल्मी कहानी, फिल्मी अंदाज, एक कराची का डिफेंस का इलाका और मतलब 27 ईयर्स का एक बॉय, और किस तरह से वो इतना एक बड़ी एक नार्कोटिक गेम के साथ इन्वॉल्व था और एक इतना बड़ा इंटरनेशनल कि वो वहां से फिर बाद में पता चला कि ये जो सारा जो ड्रग था वो कैलिफोर्निया से आता था, इस्लामाबाद से कराची पहुंचता था। टीसीएस और जो लेपर्ड से आपके वो उनको कुरियर सर्विसेज देते थे। तो एक बहुत बड़ा ये गैंग जिसको कह लें या एक बहुत बड़ा माइंड गेम कह लें, ये इतने अरसे से जो है वो कराची में कर रहे थे। इस दौरान मेरे साथ शिराज भी मौजूद था जब ये हो रहा था घर पे। मुस्तफ़ा मेरे घर पे जब था, जब मैं उसको मार रहा था उसको डराने के लिए कि वो मुझे बताए सारी चीज़ें, क्यों किया उसने, क्यों किया क्यों नहीं किया, वो नहीं बता रहा था। तो उसको मैंने डंडे से काफ़ी मारा, उसके बाद भी वो नहीं बता रहा था। मेरे साथ हरासमेंट के किस्से काफ़ी अरसे से चलते आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी अपसेट भी था। जब मैं उससे बहुत चीज़ें बता नहीं रहा था कोई और वो एडमिट था, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, या तो इसको जाने लूँ या इसको नहीं जाने दो। इस दौरान मैं अपनी गैलरी में गया था, मैंने वहाँ एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस इसलिए क्योंकि या तो मैं उसको छोड़ता या तो मैं इसको नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद क्या करूं। जब मैंने वो कॉइन टॉस किया तो उस कॉइन टॉस में आया कि इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद मैं अंदर आया हूँ वापस अपने घर के। मुस्तफ़ा को जब वो आ गया था और
मैं खुद उन दिनों बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करता था और नशे भी करता था। लेकिन खैर जब वो टॉस आया, मैं अंदर आया वापस, मुस्तफ़ा फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चीज़ें। मैंने उसको फिर शिराज के साथ मैंने उसको फिर उठाया वहाँ से। शिराज मेरे साथ मौजूद था, उसके अपने पाँव बांधे, चीज़ें बांधी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे इसका क्या करना चाहिए अभी और किस तरह इसको डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोला, मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में आया हुआ था मार्क एक्स में। तो मेरे दिमाग में यही आया कि कहीं इसको गाड़ी में लेके जाके कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर। इस किस्म के लोगों की जो जहनी हालत है, ये माशरे में जो ड्रग्स और पबजी और ये फिल्में, इस तमाम वाक़े का आप क्या कहेंगे कि ये जो हमारे माशरे में ये अब जो ये सब फैला हुआ है, हमारे सऊदी अरबिया के माशरे में तो खैर नहीं है, यहाँ बड़ी सख्ती है और ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन फ़ौरन इसकी सरकोबी की जाती है। आप क्या कहेंगे इस अरमगान और मुस्तफ़ा के नाहक कत्ल पर अब कितना जो है वो आंखें खुली हैं अथॉरिटीज़ की? अच्छा, एक तो ये अच्छी बात है कि आपने ये खुद ही कह दिया कि सऊदीया में है, लेकिन उस तरह से नहीं है, लेकिन है जरूर। नहीं है, अच्छा है, और लाता भी कौन है? लाता भी कौन है? अब आपको अब खुद ही समझ जाए, मतलब अखबारों में आता रहता है कि कौन पकड़ा जाता है ये काम करते हुए, लेकिन पकड़ लिया जाता है। सुने रियाज में बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है ये जो नार्कोटिक है वहाँ पे, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो या कोई पुलिस को कॉल हो जाती है तो फिर छोड़ा नहीं जाता, उसको बंद किया जाता है। सीधी गर्दन कटती है और बाहर वाले लाते हैं और वो बाहर वाले भी पकड़े जाते हैं, ये बात है जी। बाहर से लोग आते हैं। चलेंगे तो हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक सऊदीया को इसे नासूर से, इसे एक घटिया नशे से दूर रखे, क्योंकि ये जिस तरह कराची और पाकिस्तान में फैलता है तो हमें तो खैर ये बुराई लगती है बहुत बड़ी, जिससे आजकल की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, चाहे वहाँ तबाह हो या यहाँ हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि वो अरमगान की आपने बात की, तो अथॉरिटीज को देखिए, अथॉरिटीज को पहले भी पता था, अथॉरिटीज को आज भी पता है, ठीक है, और आज भी कराची के हर कोने कोने में ये चीज़ आम है, ठीक है ना। तो पहले भी पता था, ये नहीं तो और बहुत सारे लोग थे, लेकिन कभी किसी को पकड़ा नहीं, क्योंकि पकड़ा क्यों नहीं जाता ये आपको भी पता, या तो आपका नेक्सस होता है उनके साथ, जब भी आप इन लोगों को नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब आपका नेक्सस था या नहीं था, लेकिन अलबत्ता ये चीज़ यहाँ पे बहुत तेजी के साथ फैल रही थी। और अरमगान वाले वाक़े के बाद से जो वालिदैन थे बिलखुसूस, उन्होंने बड़ी कड़ी निगरानी शुरू कर दी अपने, खासतौर पर जो बच्चे जवान हैं उनके ऊपर, कि वो उस तरह के जो ग्रुप्स में बैठते थे, जो टीनेजर थे या टीनेजर नहीं भी थे, तो उन पर काफ़ी नजर रखना शुरू कर दिए पेरेंट्स ने खासतौर पर, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चा कहाँ जा रहा है, रात को 4 बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, या घर के अंदर बच्चे कमरे में बैठ के जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस नशे को, तो ये नहीं पता होता। तो अब थोड़ा सा उन्होंने नजर रखना शुरू कर दिए। देखिए, कुछ इस तरह के जो नशे होते हैं वो शोहरत में भी किए जाते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना महंगा नशा हम करते हैं, ठीक है। कुछ वो होते हैं कि जो वो लोग करते हैं कि जो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा नशा होता है ना। 1 ग्राम 18,000 रुपए की, 24,000 रुपए की, ये कौन करेगा मुझे बताएं। या 4-4, 3-3 ग्राम जो है वो पी जाते हैं इसको, या उसको महीने में 30-30 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो महीने में सिर्फ जो है 5-6 लाख रुपए का बन जाता है, बल्कि इससे ज्यादा का बन जाता है। तो ये वही कर सकता है ना जिसके पास इतने अफोर्ड करने के लिए पैसे होंगे, या जिसका बैंक बैलेंस अच्छा होगा। एक आम गरीब आदमी तो सस्ता नशा करेगा, नशा वो भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी ये कह लें कि अपनी जेब को देखते हुए करता है कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। कुछ वो लोग हैं जो नशा करने के लिए चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं और लूटमार कर रहे हैं, मोबाइल फोन स्नैच करते हैं फिर वो बेचते हैं, या मोटरसाइकिल को चोरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल स्नैच कर रहे हैं फिर उनको बेच के अपना नशा पूरा कर रहे हैं। तो ये थोड़े से डायनामिक्स हैं इसके अंदर जो कि समझने की जरूरत है। अथॉरिटीज काम कर रही है, लेकिन जिस तरह करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रही, जिस तरह बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए था उस तरह से ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये वीडियो अभी जारी है, अगली वीडियो में बकिया हिस्सा पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ये अहम बात आपके गोशोगुजार करना चाहती हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने बिजनेस, मीडिया और ज़ाती मसरूफियात में से वक्त निकाल पाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव कुछ मुस्बत वीडियोस बना सकूँ, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकूँ। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ये ज़रूरत है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मेरे लिए आपकी फीडबैक बहुत अहम है। वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।